किसान भाइयों, आज हम फील्ड में निकले हुए थे और एक किसान मिल गए हमको और इनकी धान की फसल की ग्रोथ बहुत अच्छी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनके धान के पौधे में कल्लों का फुटाव बहुत ज़्यादा है। देखिए, पौधे में कल्लों का फुटाव बहुत ज़्यादा है और हमको लगता है कि 35 से 40 कल्ले हर पौधे में होंगे, 50 कल्ले भी हो सकते हैं। और एक ही पौधे में नहीं, सारे पौधों में कल्लों का फुटाव बहुत ज़्यादा है। देखिए, और इनकी फसल भी लगभग 34-35 दिन की है, 1 महीना से ऊपर हो चुका है और बहुत अच्छी फसल है, ग्रोथ अच्छी है। पौधे छोटे हैं फिर भी पौधे से कल्लों का फुटाव बहुत ज़बरदस्त हुआ है। तो हम इनकी फसल को देख के थोड़ा प्रभावित हुए, सोचे इनका एक वीडियो बनाते हैं कि क्या इसमें इस्तेमाल किए हैं, किस कारण से इनके धान के पौधे में कल्ले ज़्यादा हैं और ग्रोथ अच्छी है। तो किसान भाई मौजूद हैं, तो सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं और इनकी धान की फसल के बारे में जानते हैं। तो सर जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और अपनी धान की फसल के बारे में बताइए कि क्या कारण है कि आपके धान के पौधे में बहुत ज़्यादा कल्ले हैं। जी सर, मेरा नाम विनोद सिंह है, गोरखपुर जिले के रेठुकापुर के निवासी हैं और हमारा पेशा कृषि से संबंधित है और खेती के प्रति बहुत रुचि रखते हैं। और ये मेरी फसल है जो कि 2 बीघे के आसपास मेरा प्लाट है और ये 30 जून को इसमें हम रोपाई कर दिए हैं। और रोपाई के पहले इसमें 2 टाली गोबर की खाद डाले हैं और उसके बाद आज के 15 दिन पहले इसमें 20 किलो यूरिया डाले हैं, यही फसल में डाले हैं। और यूरिया के साथ आप कुछ नहीं दिए? अभी कुछ दिए नहीं है। मतलब आप रोपाई के समय आप 2 टाली गोबर की खाद दिए? हाँ। और इस फसल के 15 दिन पहले जी आपने इसमें यूरिया का इस्तेमाल किया? 20 किलो यूरिया, 10 किलो तो बीघे के हिसाब से। ये आपकी धान की फसल कितने एरिया में है? ये एरिया 2 बीघे में है। अच्छा, 2 बीघे में है। तो ये कल्लों का फुटाव बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं आपके खेत में, ये किस कारण से? अब सर इसी खेत में है, बाकी किसी खेत में है नहीं। तो कुछ तो कारण होगा, कुछ तो आप महसूस करते होंगे कि इस वजह से कल्ले ज्यादा। अब धान के सीजन में तो कुछ खाद डाले नहीं, लेकिन गेहूं की कटाई के पहले जब गेहूं नहीं कटा था उसी में हम 2 टाली मुर्गी की खाद डाले थे। अच्छा, गेहूं के सीजन में? गेहूं के सीजन में 2 टाली मुर्गी की खाद डाले थे, जो कि गेहूं की भी फसल अच्छी हुई थी। धान की फसल आप देख ही रहे हैं। धान तो आपकी अच्छी है, थोड़ा सा घुस के अपनी कल्ला गिन के थोड़ा दिखाइए। कल्ला कहीं भी कोई भी, अब यहाँ इसी को दिखाइए। अब देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 कल्ले हैं सर। 69 कल्ले हैं एक पौधे में। तो यही तो हमको आश्चर्य लग रहा है कि ऐसा क्या डाल दिए कि मतलब 69 कल्ले हो गए। अभी देखिए सर, न डीएपी किसी दुकान से 1 बैग लिए हैं, न जिंक लिए हैं, न सगारिका लिए हैं, न बायोबीटा लिए हैं। केवल इफ्को की खाद 20 किलो यूरिया लिए हैं और 10 किलो बीघे के हिसाब से डाले हैं। तो यह कमाल या तो मुर्गी की खाद का हो या गोबर की खाद का हो सर, इसका आकलन नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2 टाली इसमें गोबर की खाद कच्ची डाले हैं और गेहूं के सीजन में 2 टाली मुर्गी की खाद डाले थे। तो फसल आपकी 34 दिन की हो चुकी है। आज एक्चुअली सर 34 दिन की हो चुकी है। तो वर्तमान में किसान भाई देखिए, इनकी फसल इस तरह से है, फसल की ग्रोथ अच्छी है और कल्लों का फुटाव चूंकि ज्यादा है तो बालियां भी इनकी फसल में ज्यादा निकलेंगी। और सर जी, अब इसके बाद आप इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे? अब इसके बाद सर इसमें कल या परसों में हम इसमें कम से कम 10 किलो सगारिका, 10 किलो यूरिया और कम से कम 1 किलो जिंक
और आधा किलो सल्फर, ये कल डालेंगे। मतलब इतना आप डालेंगे? इतना कल डालेंगे। तो ये दूसरी खाद होगी? जी, दूसरी खाद। उसके बाद फिर कब खाद देंगे? उसके बाद सर मान के चलिए कि जब फसल अपने तैयारी पर आएगा, ग्रोथ प्रमोट करेगा, जब बालियां निकलना शुरू होंगी तब उस समय क्या यूज करेंगे आप? उस समय सर यूरिया और सल्फर और जिंक। मतलब उस समय भी आप सल्फर जी, जिंक देंगे। तो वैरायटी कौन सी है ये आप? वैरायटी सर हैदराबादी सांबा है। अच्छा, साभा वैरायटी है, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन की वैरायटी है। जी। और साभा काफी नामी वैरायटी होती है, इसका चावल भी खाने में अच्छा होता है। तो साभा वैरायटी है। और किसी पौधे में हम देख रहे हैं मतलब 30 से 35 कल्ले ही हैं जी। और लेकिन जो आपने गिना है उसमें 69 कल्ले हैं। बहुत अच्छा फुटा हुआ है और फुटाव से आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल। तो कई प्लाट भी लगाए हैं सर, लेकिन इतने कल्ले नहीं है। अच्छा, इस प्लाट में ज्यादा कल्ले हैं? प्लाट में ज्यादा गोबर की खाद और मुर्गी की खाद की। और एक प्लाट में और मुर्गी की खाद डाले हैं, जो लेयर फार्म का फार्म होता है, अंडे वाले फार्म से मुर्गी की खाद डाले हैं। वहाँ चलने पर पता चलेगा कि उसमें कल्ले कितने हैं। अच्छा, क्योंकि वहाँ भी सांभा लगाया है, यही भी है। अच्छा, वहाँ भी सांभा ही है। जी, लेकिन इसका कुछ अलग ही, इससे 10 दिन बाद में उसकी रोपाई हुई है। हाँ, इससे बेटर वो शायद नहीं है। नहीं है। तो खरपतवार की दवा इसमें यूज कर चुके हैं? हाँ, खरपतवार की दवा यूज करते हैं। और खरपतवार के लिए आपने क्या डाला था? खरपतवार के लिए एक श्रीराम की कोई दवाई आती है और पी मिक्स की कोई पाउडर आती है। मतलब जो सो आपने डाला था लग रहा है, बिस्वारी व सोडियम और आल मिक्स मिला के डाला था आपने। तो रिजल्ट उसका मिला? हाँ, पूरा 100% रिजल्ट। खरपतवार आपकी फसल में पूरी तरह से खाली है। तो पैदावारी क्या मिल जाती है आपको धान से? पैदावारी सर पिछले साल तो फसल खराब हो चुकी थी घर न रहने की वजह से, लेकिन इस साल तो पैदावारी सर रिकॉर्ड तो हमको लगता है कि होगा। अच्छा, पैदावारी मिलेगी आप? मिलेगी अच्छी। तो ज्यादा किस वैरायटी की आप खेती करते हैं? ज्यादातर सर सांबा की, मतलब साभा की ज्यादा खेती करते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, जबरदस्त कल्लों का फुटा हुआ है और खासतौर पे मुर्गी की और गोबर की खाद का कमाल है। देखिए बहुत से किसान भाई हैं जो दुकान से खरीद करके एक से एक प्रोडक्ट लैग डालते हैं, उसके बावजूद भी कल्लों का फुटाव अच्छा देखने को नहीं मिलता है, फसल की ग्रोथ भी नहीं होती है। और भाई साहब ने इसमें गोबर की खाद का इस्तेमाल ज़्यादा किया है, जिसका परिणाम यह हुआ कि बहुत ज़बरदस्त फुटाव हुआ है। खास तौर पे किसान भाई कल्लों के फुटाव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यूज करते हैं। ऑर्गेनिक खाद यूज करते हैं, वहीं रासायनिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं। उसके बावजूद भी फसल की अच्छी ग्रोथ नहीं होती है, कल्लों का फुटाव नहीं होता है। लेकिन वहीं हम यदि गोबर की खाद देते हैं, मुर्गी की खाद देते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त फुटाव देखने को मिलता है। उसी का कमाल है इसमें। जबकि भाई साहब ने इसमें बहुत ज़्यादा यूरिया भी नहीं, 2 बीघा खेत में केवल कितना यूरिया 20 किलोग्राम यूरिया भर दिए हैं इसमें। उसके बावजूद भी इनकी फसल अच्छी है। और यह साभा वैरायटी है और महीन चावल की वैरायटी है और बहुत नामी वैरायटी है, ज़्यादातर किसान इसकी खेती करते हैं। तो फसल तो आपकी अच्छी है। अब बीमारी कुछ नहीं दिख रही है? अभी कुछ दिख नहीं रही है सर। अगर बीमारी भी होगी तो अब ये जो फल डालेंगे इसमें बारबीटा और सागरिका वगैरह का मिला के, उससे कुछ भी होगा हल्का फुल्का तो वो। तो सागरिका का लाभ मिलता है बढ़िया? अभी डाले नहीं कभी, इस बार तो रिस्पांस नहीं। इस बार कहीं सुने हैं तो डालेंगे? लोग डाल रहे हैं, हम भी कहीं डालें, देखें कैसी फसल होती है। तो सर जी फसल आपकी बहुत अच्छी है और आपने जानकारी बहुत अच्छी दी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए। धन्यवाद सर।